क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई चीज इतनी शिद्दत से चाहिए हो कि वो सच लगने लगे? आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही जबरदस्त टेक्निक के बारे में जो कल्पना की पावर का इस्तेमाल करके सपनों को हकीकत में बदलने का रास्ता दिखाती है। और पता है, ये ही इस पूरी सोच का कह सकते हैं बेस है कि हमारे जो फोकस्ड विचार होते हैं ना, वही हमारे मन चाहे रिजल्ट्स को पाने की चाबी बन सकते हैं। अच्छा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण का नियम, ये नाम तो सुना ही होगा, राइट? हाँ, सुनने में थोड़ा मैजिकल सा लगता है, लेकिन इसके पीछे ना एक बहुत सिंपल साइकोलॉजी है। सोचिए, जब हम लगातार किसी चीज पर अपना ध्यान लगाते हैं तो हमारा दिमाग उससे जुड़ी अपॉर्चुनिटीज को पहचानने लगता है, वो मौके जिन्हें हम शायद पहले नोटिस भी नहीं करते। तो चलिए अब थोड़ा डीप डाइव करते हैं और समझते हैं कि ये टेक्निक आखिर काम कैसे करती है और हमारे ब्रेन पर इसका एक्चुअली में असर क्या होता है। सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं, ये सिर्फ डे ड्रीमिंग नहीं है। दिन के सपने तो बस आते जाते रहते हैं, उनमें कोई फोकस नहीं होता है ना। लेकिन जो इंटेंशनल विजुअलाइजेशन है वो एक एक्टिव और बहुत डिटेल्ड प्रैक्टिस है। आप इसे एक तरह की मेंटल रिहर्सल समझ सकते हैं, बिल्कुल वैसी जैसी दुनिया के टॉप एथलीट्स अपनी परफॉर्मेंस सुधारने के लिए करते हैं। और इसके पीछे जो साइंस है वो है न्यूरोप्लास्टिसिटी। बेसिकली ये हमारे दिमाग की एक कमाल की एबिलिटी है जिससे वो नए विचारों और आदतों के जरिए खुद को रीवायर कर सकता है, नए रास्ते बना सकता है। तो होता क्या है, जब हम किसी एक थॉट या सीन को बार बार दोहराते हैं तो दिमाग में वो न्यूरल पाथवे और मजबूत हो जाता है और धीरे धीरे हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस गोल को पाने के लिए कह सकते हैं प्रोग्राम होने लगता है। ठीक है, तो अब हम ये समझ गए हैं कि ये क्यों काम करता है। तो अब सवाल यह है कि इस 100x टेक्निक को यूज कैसे करना है। चलिए देखते हैं। इसके ना 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, एक बिल्कुल क्लियर और स्पेसिफिक गोल तय करें। मतलब मुझे खुश रहना है जैसा गोल नहीं, ये बहुत वेग है। इसकी जगह सोचें मुझे अपना स्टार्टअप लॉन्च करना है, स्पेसिफिक। स्टेप 2, उस गोल से जुड़ा एक डिटेल्ड मेंटल सीन बनाइए। इमेजिन कीजिए कि जब वो गोल पूरा हो जाएगा तो कैसा महसूस होगा, क्या दिखेगा, क्या सुनाई देगा, कैसी स्मेल आएगी। हर सेंस को इन्वॉल्व करना है। और तीसरा, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रोज प्रैक्टिस करें। कंसिस्टेंसी इज की। इस खेल का सबसे बड़ा नियम यही है। लेकिन हां, एक बात है, ये रास्ता हमेशा इतना सीधा और आसान नहीं होता। तो चलिए कुछ कॉमन चैलेंजेस पर भी नजर डालते हैं ताकि एक्सपेक्टेशंस थोड़ी रियलिस्टिक रहें और ये तरीका ज्यादा भरोसेमंद लगे। देखो, इस प्रोसेस में कुछ आम रुकावटें आ सकती हैं, जैसे नेगेटिव सेल्फ टॉक, मतलब खुद के बारे में ही उल्टा सीधा सोचना, या फिर इस टेक्निक पर यकीन ही ना होना, नतीजों के लिए इम्पेशेंट हो जाना, या फिर प्रैक्टिस में कंसिस्टेंसी ना रखना। ये सारी चीजें आपकी पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती हैं। जैसे मन में ये ख्याल आना कि अरे ये तो इम्पॉसिबल है, ये मुझसे कभी नहीं हो पाएगा। ये नेगेटिव सेल्फ टॉक का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जिसे पहचानना और चैलेंज करना बहुत जरूरी है। अब जरा इसकी तुलना इस सोच से कीजिए, मुझे छोटे छोटे पॉजिटिव साइंस दिख रहे हैं और मैं इन्हें अपनी प्रोग्रेस मानकर सेलिब्रेट कर रहा हूं। देखा, ये पर्सपेक्टिव बदलने का एक जबरदस्त तरीका है। ये हमें याद दिलाता है कि बड़े रिजल्ट्स अक्सर धीरे धीरे ही आते हैं और छोटी छोटी विन्स को सेलिब्रेट करना बहुत बहुत जरूरी है। तो चलिए अब सारे पीसेस को एक साथ जोड़ते हैं, देखते हैं कि असली रिजल्ट्स के लिए इमेजिनेशन और एक्शन यानी कल्पना और कर्म एक साथ मिलकर कैसे काम करते हैं। इसे ऐसे समझिए, विजुअलाइजेशन आपके इंजन को स्टार्ट करने के लिए तैयार करता है। यह आपके थॉट्स और बिलीव्स को एक डायरेक्शन देता है, एक इंटरनल कंपास की तरह। यह आपको उन अपॉर्चुनिटीज के लिए रेडी करता है जिन्हें आप शायद पहले देख ही नहीं पाते। लेकिन एक्शन चाबी घुमाता है, ये सबसे जरूरी बात है। ये कोई पैसिव टेक्निक नहीं है जहां बस सोचा और हो गया। विजुअलाइजेशन आपको दरवाजा दिखाता है, पर दरवाजा खोलने के लिए हैंडल तो घुमाना ही पड़ेगा ना, राइट? मतलब जब मौके दिखें तो उन पर एक्शन लेना भी उतना ही जरूरी है। और ये जो कॉम्बिनेशन है, ये सफलता के लिए एकदम परफेक्ट है। इसमें 3 चीजें हैं और तीनों का बैलेंस जरूरी है। फोकस थॉट, पॉजिटिव बिलीफ और अलाइंड एक्शन। यानी कि फोकस सोच, मजबूत यकीन और सही दिशा में उठाया गया कदम। और आप देख सकते हैं तीनों का इंपॉर्टेंस लगभग बराबर है। तो क्या इसे ट्राई करने के लिए तैयार हैं? इसे हकीकत में उतारने के लिए एक 30 डे चैलेंज लेने का सजेशन दिया जाता है। हाँ, सिर्फ 30 दिन। ये टाइम इस हैबिट को पक्का करने और अपनी सोच
और शायद अपनी किस्मत में भी बदलाव देखना शुरू करने के लिए काफी है। तो आखिर में बस एक सवाल, हर सफर की शुरुआत एक कदम से होती है और यहां पहला कदम सिर्फ एक इमेजिनेशन दूर है। तो वो कौन सी पहली चीज होगी जिसे आप इमेजिन करना चाहेंगे?